गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाला था, लेकिन किसी वजह से कुछ देरी हो गई। मैंने कहा था आपसे कि मैं छोटे छोटे बॉटनी के टॉपिक्स लेके आऊँगा जिनमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे आज मेरे पास एक टॉपिक है जो 2022 नीट में भी आ चुका है। नाम है सीड जनरेशन, यानी कि बीज की पीढ़ी। मैं आपको बता दूं कि बीज ओव्यूल से बनता है, जिसको हिंदी में बीजांड कहते हैं। एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में निषेचित बीजांड में 3 पीढ़ियां होती हैं। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में अनिषेचित बीजांड में 2 पीढ़ियां होती हैं। पीढ़ियां कौन सी होती हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी, भूत की पीढ़ी। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 तरह की पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे सीड के अंदर। ठीक है। अब प्रेजेंट पीढ़ी जो वर्तमान है, ये समझ लेना कि ये एन होगा, हैप्लॉइड होगा, गेमेटोफिटिक होगा। जितने भी ओव्यूल में गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर बनेंगे फर्टिलाइजेशन से पहले, वो सभी जो है वो एन में रखे जाएंगे। जैसे पॉलिंग ग्रेन, जैसे माइक्रोस्पोर, जैसे मेगास्पोर, जैसे एम्ब्रियो सैक, ये सब एन में रखे जाएंगे, प्रेजेंट में रखे जाएंगे, जो कि हैप्लॉइड यानी कि अगुणित है। पास्ट और फ्यूचर वाले जो जनरेशन होते हैं ये 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और बच्चों का फिर से एक संदेह कि ये दोनों ही 2n है, तो हम कैसे क्वेश्चन में सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि नीट 2022 में दिया है। कोई बात नहीं। पास्ट में जो है ना, ऐसे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं, और फ्यूचर में ऐसे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल का इंटीगुमेंट होता है, ओवरी का इंटीगुमेंट होता है, ओवरी होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल का इंटीगुमेंट जो है सीड कोट यानी कि बीज चोल बना देता है। यही ओवरी का इंटीगुमेंट पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल बना देता है। एम्ब्रियो बन जाता है फ्यूचर में। एम्ब्रियो के जितने भी स्ट्रक्चर हो गए, रेडिकल, प्लूम्यूल, ये सब फ्यूचर में आ गए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया कि जितने भी हैप्लॉइड होंगे सीड के अंदर स्ट्रक्चर हमारे पढ़ने में, वो सब प्रेजेंट मान लो, एक जनरेशन मान लो। जितने भी डिप्लॉयड फर्टिलाइजेशन से पहले वाले होंगे वो सब पास्ट मान लो। जितने भी डिप्लॉयड फर्टिलाइजेशन के बाद वाले होंगे उनको फ्यूचर मान लो। आपका 2022 का सवाल और 24 में अगर आए, 25 में अगर किसी को बताना हो, तो आपके जो है बहुत ईजी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगले वीडियो में मैं मैरीगोल्ड फ्लावर के ऊपर, जो कि कंपोजिटिव फैमिली का है, उसके ऊपर छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जस्ट 2-3 दिन के अंदर अंदर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड डे।